नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्भीक आवाज़ न्यूज़। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र शर्मा। आज हमारे साथ कृषि रक्षा अधिकारी शाहजहांपुर संजय कुमार हैं। आइए उनसे जानते हैं। इस समय धान की फसल रोपी जा रही है और बासमती धान की काफ़ी खेती अपने यहाँ शाहजहांपुर में होती है और उसका एक्सपोर्ट भी होता है और विदेशों में भी जाता है, लेकिन खुशबू की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाती हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं आज क्या क्या करें, किसान किस तरह से बासमती के चावल में धान में खुशबू आए। आइए उनसे जानते हैं कि क्या क्या तरीका अपनाना चाहिए, क्योंकि आजकल अधिकतर कीटनाशक रसायन पड़ रहे हैं, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो हम डॉक्टर साहब से, जिला कृषि रक्षा अधिकारी संजय कुमार सिंह जी से जानना चाहेंगे कि किसान क्या करें, किस तरह से खुशबूदार चावल बनाएं। आइए हम उनसे जानते हैं। जिला कृषि रक्षा अधिकारी संजय कुमार सिंह। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जनपद शाहजहांपुर के सभी सम्मानित किसान भाइयों से मेरी अपील है कि उनकी खरीफ की फसल की शुरुआत हो रही है और खरीफ की फसल में धान की खेती और शाहजहांपुर में बासमती के चावल की भी खेती करते हैं, जो मशहूर है। उसकी गुणवत्ता के लिए, एक्सपोर्ट के लिए विदेशों में जाना जाता है। तो उस फसल के संबंध में हम एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं, तो पत्र के माध्यम से उनके तक मैसेज पहुंचा है। एक इसकी ख्याति है जो विदेशों में जाती है। और जो रसायन के प्रयोग और अवशेष की बात है, वो उसमें यह है कि रसायन का प्रयोग हमारे देश में अभी अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत कम होता है, लेकिन थोड़ी सी जन जागरूकता और अन्य ऐसी सिचुएशन उत्पन्न होती है लास्ट समय में फसल के जब किसान विवश होकर के रसायन का प्रयोग करता है, और जब वो अंतिम समय में कीटनाशी रसायनों का प्रयोग करता है और अनियंत्रित प्रयोग कर लेता है, तो उसके अवशेष रह जाते हैं। क्योंकि कीटनाशक का जो अवशेष है उसका एक लाइफ निर्धारित है कि इतने दिन के बाद इसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो लास्ट मोमेंट पे जब छिड़काव होता है तो वो उस पर का प्रभाव उसमें रह जाता है और उसके नाते उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। और विदेशों में जहाँ इसकी एक अपनी छाप है, इमेज है, वहाँ वो प्रभावित होती है। फिर इसको लोग जो है इग्नोर करने लगते हैं, इसके महत्व को घट जाता है। इसी को ध्यान में रख करके सरकार ने ये निर्णय लिया है कि कुछ कीटनाशी रसायन जिनका रेसिडुअल इफेक्ट लंबे समय तक होता है तो उनको रोका जाए, और जिनका कम समय तक होता है उनका समुचित आवश्यक उपयोग किया जाए और अंधाधुंध प्रयोग से बचा जाए। तो सरकार ने विभाग के माध्यम से गाइडलाइन